दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीटेट परीक्षा की दृष्टि से विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। आइए दोस्तों प्रारंभ करते हैं प्रश्न श्रृंखला को। दोस्तों स्टडी 91 में नया बैच हिंदी का मात्र 999 रुपये में, यूपी टेट का बैच मात्र 999 रुपये में, सुपर टेट 1999, ROA 499 और SSC GD 699 रुपये में, वीडियो मॉक टेस्ट मात्र 249 रुपये में नया बैच आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बैच को ले सकते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न, अधोलिखित प्रश्नानां विकल्पात्मकोत्तरेभ्यः उचिततमम् उत्तरम चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के विकल्पात्मक उत्तरों में से उचिततम उत्तर को, सबसे उचित समुचित उत्तर को चुनकर लिखिए। भाषाधिगम समय त्रुटयः, करें भाषा अधिगम के समय त्रुटियां क्या कहलाती हैं? छात्रेभ्यः अनिष्ट चापम ददति, अधिगमे साहाय्यं कुर्वन्ति, अधिगमे बाधकाः भवन्ति, शिक्षार्थिनाम् उपरि संशोधन कार्यभारं वर्धयन्ति। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? भाषा अधिगम के समय त्रुटियां अधिगम में बाधक होती हैं। विकल्प सी सही उत्तर होगा। भाषा अधिगम के समय त्रुटियां अधिगम में बाधक होती हैं। तो विकल्प ए, प्रश्न संख्या 1 का विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भाषा दक्षतायाः कृते अधोलिखितेषु कस्य महत्वम सर्वाधिकम। करें भाषा दक्षता के लिए नीचे लिखे विकल्पों में से कस्य महत्वम, किसका महत्व सर्वाधिकम सबसे अधिक है? न्यून मूल्य शिक्षण सहायक सामग्रीणां प्रयोगः, शुद्धोच्चारणेन सह वाचनम, सुंदर हस्ताक्षरैः अभ्यास कार्य लेखनम, और डी विकल्प है शुद्धताया धारा प्रवाहस्य च विकासः। बताइए कौन सा विकल्प सबसे सही होगा? भाषा दक्षता के लिए किसका महत्व सबसे अधिक है दोस्तों? तो शुद्ध उच्चारण के साथ वाचन करना ये भाषा अधिगम में या भाषा दक्षता के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य होता है। बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्येक भाषायाः लिपि वर्तते। प्रत्येक भाषा का लिपि है, इयम अस्ति यह है, अंशतः असत्यम, असत्यम सत्यम, अंशतः सत्यम। बताइए प्रश्न संख्या 3 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो प्रत्येक भाषा का लिपि होता है, यह सही है, सत्यम, पूर्णतया सत्यम अस्ति। प्रश्न संख्या 3 का विकल्प सी। अगला प्रश्न दोस्तों, शिक्षिका छात्रेभ्यः कस्याचित् घटनायाः विवरणं कर्तुं निर्दिशति। निर्दिशति होता है दोस्तों, निर्दिशति आ की मात्रा नहीं है। यस्यां ते आनंदम प्राप्तवन्तः, उत्साहम अथवा आश्चर्यम अनुभूतवन्तः, तस्य कृते सा छात्रेभ्यः संकेतान् ददाति यथा केन सह। इसमें से कोई एक विकल्प चुनना दोस्तों। कदा घटिता इत्यादि एवं सा प्रयत्नम करोति। कह रहे हैं इस प्रकार वह प्रयत्न करती है। किस प्रकार प्रयत्न करती है? प्रश्न को पुनः देखते हैं। कह रहे हैं शिक्षिका छात्रेभ्यः कस्याचित् घटनाया, शिक्षिका छात्रों के लिए किसी घटना का विवरणम कर्तुम, विवरण करने के लिए निर्देश करती है। यस्याम ते आनंदम, जिसमें वे सब आनंदम प्राप्तवन्तः, आनंद प्राप्त करें। उत्साहम अथवा आश्चर्यम अनुभूतवन्तः, उत्साह या आश्चर्य का अनुभव करें। तस्य कृते, उसके लिए, सा छात्रेभ्यः, वह शिक्षिका छात्रेभ्यः, छात्रों को संकेतान ददाति, संकेत देती है। यथा जैसे, केन सह किसके साथ, कदा घटिता कब घटित हुआ, इत्यादि ऐसा, एवं सा प्रयत्नम करोति, इस प्रकार वह शिक्षिका प्रयास करती है या कर रही है। विकल्प ए, लेखनगत विकासाय, छात्राणाम स्मृति वर्धनाय,
सृजनात्मक लेखन विकास आए, सुंदर हस्ताक्षर विकास आए। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा प्रश्न संख्या 4 का। तो दोस्तों छात्राणाम स्मृति वर्धनाय, छात्राणाम स्मृति वर्धनाय, प्रश्न संख्या 4 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो प्रश्न संख्या 4 का विकल्प बी, वह छात्रों की स्मृति को बढ़ाने के लिए अनेकानेक प्रकार के संकेत देती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भाषा शिक्षणे नैदानिक परीक्षायाः उद्देश्यम अस्ति। भाषा शिक्षण में नैदानिक परीक्षा का उद्देश्य होता है। दोस्तों विगत कक्षा में हम लोगों ने निदानात्मक शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण का अध्ययन किया, ये भी दोस्तों सीटेट में पूछा जाता है। तो इसको भी आप तथ्यात्मक रूप में उद्देश्य क्या है, कई किसे कहते हैं जानते रहिए। भाषा शिक्षण में नैदानिक परीक्षा का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षार्थी नाम बोधे अभावम ज्ञातुम, अभिभावकेभ्यः प्रतिपुष्टिं प्रदातुम, छात्राणां प्रगति विवरण पत्रं पूरयितुम और अंतिम मूल्यांकन कृते प्रश्न पत्र निर्माणम योजनाम च कर्तुम। प्रश्न संख्या 5 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो शिक्षार्थियों के बोध में अभाव का ज्ञान या उसको जानने के लिए भाषा शिक्षण में कोई भी अध्यापक या अध्यापिका निदानात्मक परीक्षा प्राप्त करता है या करवाता है। तो प्रश्न संख्या 5 का विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भाषा विकास अधोलिखितेषु कस्य महत्वम सर्वाधिकम। भाषा विकास में नीचे लिखे गए विकल्पों में से किसका महत्व सबसे अधिक है? पठन पाठन, ये दोस्तों यहाँ पठन पाठन होना चाहिए था। पठन पाठन है, पठन पाठन सहायक सामग्रीणाम अधिकाधिक प्रयोगः, मूल्यांकन कृते विभिन्न साधनानां कौशलानां च प्रयोगः और पाठगतानां अभ्यास कार्याणां समाप्तिः, शिक्षार्थिभ्यः परस्परं भावादान प्रदानस्य अधिकाधिकम अवसर प्रदान। बताइए प्रश्न संख्या 6 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? जवाब देते चलिए। प्रश्न संख्या 6 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो शिक्षार्थिभ्यः परस्परम भाव आदान प्रदानस्य अधिकाधिकम अवसर प्रदानम। दोस्तों स्टडी 91 में नितिन सर द्वारा लिखित अपनी हिंदी नामक पुस्तक मात्र और मात्र 299 रुपये में आप प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो 199, पेट कॉम्बो के लिए बुक 350 रुपये में, पेट बुक 300 रुपये में, आरो की बुक 175 और लेखपाल कॉम्बो की मात्र 300 रुपये में फ्री डिलीवरी के माध्यम से दोस्तों घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्यार्थिना भाषाधिगम कृते अधोलिखितेषु कतमा प्रभावी रीत्या अधिकम च समर्थयति। कारण कि विद्यार्थी भाषा अधिगम के लिए, विद्यार्थियों के द्वारा भाषा अधिगम के लिए अधोलिखितेषु कतमः नीचे लिखे गए विकल्पों में से कौन सा प्रभावी रीति से अधिक समर्थन करता है? पुनः पुनः परीक्षायाः, सहयोगपूर्ण क्रियाकलापानां, व्यक्तिगत कार्याणां, व्यक्तिगत लेखनस्य। बताए प्रश्न संख्या 7 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो पुनः पुनः परीक्षायाः, दोबारा यानी कि एक के बाद एक दोबारा परीक्षा, इसका समर्थन प्रभावी रीति करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अतिसम्मर्द कक्षाम नियंत्रयितुम अधस्तन मार्गेषु कस्य महत्वम न्यूनतमम अस्ति। करें कि अतिसम्मर्द कक्षा में को नियंत्रित करने के लिए, यानी कि जहां अनेक बालक हों, अनेक बालिकाओं की, या कहें कि अत्यधिक बालक जहां हों, उनकी कक्षाओं को नियंत्रित करने के लिए नीचे दिए गए मार्गों में से किसका महत्व सबसे कम है? विभिन्नानाम अधिगम शैलीनाम उपयोगः, छात्रेभ्यः समूह कार्यस्य युगल कार्यस्य च प्रदानम, स्वयं पाठस्य अध्ययनस्य कृते छात्रेभ्यः निर्देशनम, छात्रेभ्यः सार्थकम प्रामाणिकम च कार्य नियोजनम। प्रश्न संख्या 8 बताए कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो प्रश्न संख्या 8 का स्वयं पाठस्य अध्ययनस्य कृते छात्रेभ्यः निर्देशनम, प्रश्न संख्या 8 का विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सार कथनम एकम, सार कथन एक लेखनांतम कार्यम, पठन पूर्वम कार्यम, पठनांतम कार्यम, लेखन पूर्वम कार्यम। सार कथन दोस्तों क्या होता है? लेखन के अंत में किया गया कार्य, जिसे आप संक्षेप में कहते हैं, वही सार कथन होता है। जितना लिखा गया उसका मूल अंश क्या होता है, उसी को सार कथन कहते हैं। प्रश्न संख्या 9 का विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, शालिनी एकस्य पुस्तकस्य पृष्ठेषु दृष्टिम निक्षिपति।
एवं सा किम करोति, कह रहे हैं कि शालिनी एक पुस्तक के पृष्ठों में दृष्टि निक्षिपत दृष्टि डालती है, तो ये एवं सा किम करोति, इस प्रकार वह क्या करती है। चित्राणाम अवलोकनम करोति, चित्रों का अवलोकन करती है। गंभीरतया अध्ययनम करोति, गंभीरता से अध्ययन करती है। पर्यालोचनम करोति, पर्यालोचन करती है। या विशेष सूचनार्थम अन्वेषणम करोति, विशेष सूचना का अन्वेषण करती है, खोज करती है। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 10 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों, तो गंभीरतया अध्ययनम करोति, गंभीरता से वह अध्ययन करती है। प्रश्न संख्या 10 का विकल्प भी सही उत्तर होगा। रचनात्मकतावादस्य सिद्धांतोयम यत भाषा शिक्षार्थी वर्तते, कारण रचनात्मकतावाद का सिद्धांत यह है कि भाषा शिक्षार्थी हैं ज्ञान से पुनः प्रस्तुति करता, ज्ञान से ग्रहण करता, ज्ञान से निर्माण करता और शिक्षक से अनुसरण करता। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 11 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों, तो ज्ञान से पुनः प्रस्तुति करता, ज्ञान को दोबारा प्रस्तुत करने वाला ही भाषा शिक्षार्थी कहलाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, त्रिभाषा सूत्रानुसारम प्रथम भाषा भवेत। त्रिभाषा सूत्र ये भी दोस्तों आपको याद होना चाहिए। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार प्रथम भाषा होनी चाहिए आंग्ल भाषा, आधुनिक भारतीय भाषा, मातृभाषा अथवा प्रांतीय भाषा या हिंदी भाषा। प्रश्न संख्या 12 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों, तो मातृभाषा या प्रांतीय भाषा ही त्रिभाषा सूत्र के अनुसार प्रथम भाषा होती है। कौन सी भाषा होती है, प्रथम भाषा। सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, आप भी जवाब देते चलिए कौन सा विकल्प किसका सही होता है। दोस्तों स्टडी 91 में महाबचत ऑफर के तहत सुपर टेट का बैच मात्र 1699 रुपए में, यूपी टेट का 900 रुपए में, यूजीसी नेट मात्र 999 रुपए में और एसएससी जीडी का बैच 699 रुपए में आप महाबचत ऑफर के तहत प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो आप बैच को ले सकते हैं मिनिमम प्राइस पर। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रत्येक भाषाया विशिष्ट ध्वनियः संरचना शब्दावली च सन्ति एवं विधम वैशिष्ट्यम च सूचयति यत्। कह रहे प्रत्येक भाषा का विशिष्ट ध्वनियां संरचना शब्दावली च सन्ति और हैं एवं विधम वैशिष्ट्यम च, एवं विधम वैशिष्ट्यम च, और इस प्रकार की विशिष्टता सूचयति सूचित करती है यत् कि भाषा प्रजाति विशिष्टा वर्तते, भाषा यादृच्छिकी वर्तते, भाषा एका कौशल विषया वर्तते, भाषा एका व्यवस्था वर्तते। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 13 का, क्वेश्चन संख्या 13 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों, तो भाषा एका व्यवस्था वर्तते। भाषा एक व्यवस्था है। भाषा क्या है, भाषा एक व्यवस्था है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, यह या एकाधिक भाषा द्वारा बहुशः सहजतया या वक्तुम शक्नोति सहसा उच्यते। कह रहे हैं यह या पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में एकाधिक भाषा द्वारा जो अत्यधिक सहजता से बोलने का प्रयास कर सकता है उसे कहा जाता है मिष्टभाषी, मिष्टभाषिणी, बहुभाषी, बहुभाषिणी, मितभाषी, मितभाषिणी, स्पष्ट भाषी या स्पष्ट भाषिणी, तो बहुभाषी और बहुभाषिणी कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों एकाधिक भाषा द्वारा, एक से अधिक भाषा के द्वारा जब जो बोलता है उसे हम बहुभाषी कहते हैं ना। जब कहते हैं ना कि अरे वो बहुत से भाषाओं के ज्ञान जानकार हैं तो बहुभाषा भाषी होते हैं, तो बहुभाषा भाषिणी पुल्लिंग स्त्रीलिंग के लिए प्रश्न संख्या 14 का विकल्प भी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, मातृभाषा आधारित बहुभाषा बाधा नाम है। कारण है कि मातृभाषा पर आधारित बहुभाषा का नाम होता है मातृभाषा एवं अधिगमः विद्यालय शिक्षणस्य 10 वर्षाणि मातृभाषा शिक्षणस्य मातृभाषाया आरभ्य बहुनाम भाषाणां प्रति संक्रमणम और भारतीयानां वैदेशिकानां चेति बहुनाम भाषाणां अधिगमः। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 15 का कौन सा विकल्प सही होगा, तो मातृभाषा आरभ्य बहुनाम भाषाणां प्रति संक्रमणम। प्रश्न संख्या 15 का विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों गद्यांश से संबंधित है। आइए दिवसन कर लेते हैं इस गद्यांश का। कारण कि अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानां विकल्पात्मकोत्तरेभ्यः उचिततमम् उत्तरम चित्वा लिखत। कारण कि नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़ करके उससे संबंधित विकल्प के उत्तरों में से जो सबसे उचित हो उस उत्तर को चुन करके लिखो। एकस्मिन् नगरे धन धान्य, कारण कि एकस्मिन् नगरे धन धान्य संपन्न आसीत् एकः कृषकः तस्य प्रांगणे सुपुष्टा बहुदुग्धदा कपिला नाम धेनुः बद्धा आसीत्। एकदा विभावर्यां सा धेनु केनापि चौरेण हृता।
अथ शस्त्र कृषकः अन्याम धेनुं क्रेतुं हट्ट दिवसे सुदूरवर्ती किमपि नगरम अगच्छत। तत्र तु विक्रयार्थम आनीतासु धेनुषु स्वकीया धेनुः अनेन दृष्ट्वा एव अभिज्ञाता ततः सपदि एव धेनोः समीपं गत्वा उच्चैः अभाषत यत् भोजना मदीया इयं धेनुः अत्र तिष्ठति। चत्वारि दिनानि व्यतीतानि, दिनानि व्यतीतानि शब्द होता है दोस्तों, दिनानि व्यतीतानि, दिनानि या दिनानि, दिनानि अतीतानि मम गृहात् अस्याः मुषितायाः। ततः तस्याः धेनोः मिथ्या स्वामी पाटच्चरः दाक्षिण्ये गर्भया वाण्या अब्रवीत। भद्रमुख मोहम आपादिता ते दृष्टि इदानीं संवत्सराप्यधिकं कालम ऐसा धेनु मत सकाशे वर्तते। कदाचित आकार सदृश त्वदीय धेनोः अनुकुर्यात्, परम मदीया एव इयं गौरित्यत्र नास्ति संदेहः इति। एतदाकर्ण्य सः कृषकः सत्वरं तस्याः धेन्वः अक्षिणी पाणिभ्यां पिधाय तं मिथ्या स्वामिनम् अभाषत। यदि इयतः दिवसान् धेनुरियं तौ गृहे तिष्ठति तर्हि त्वया परीक्षिता स्यात्। तत् वद कतरेण नेत्रेण काड़ा इयम् इति। अपि च केन नाम्ना आहूता सा सत्वरम् आगच्छति इति। सा अपि प्रत्यग्रम् अशितायास्तस्या धेनोः अवयवविशेषान् नावगच्छति। सम्भ्रान्त स किमपि वक्तव्यमित्यतः वामेन लोचनेन काड़ा इति अवदत्। कृषकः तं वञ्चयितुं पुनः प्राह सखे सम्यक् विस्मृश्य एव वद इति। ततः अधिकम् एव सम्मोहितः सः तेन प्रत्यवदत् आम् विस्मृतं खलु मया न वामेन परम दक्षिणेन एव नेत्रेण काड़ा मम ऐसा धेनु। मया प्रमादात् प्रथमं विपरीतम् एवाभिहितम्। वस्तुतः तो दक्षिणम् एव अस्याः चक्षुः विकलम् इति। तदनन्तरं सः स्वामी धेनुनयनाभ्यां पाणी अपनीय प्रोच्चैः अगर्जत। पश्यत भोजनाः पश्यतु भोजनाः पश्यतु। अयं पुरुषः चौर्य निपुणः अनृतवादी च इति सिद्धम् एव इदानीं। मम धेनु केनापि नयनेन न काड़ा। केवलं दुरात्मनः अस्य चौर्यशीलं मिथ्यावादं च व्यक्तीकर्तुं मया अयं प्रश्नः कृतः। भवान् अधुना पश्यन्तु। या दोस्तों इसको आप भवन्तः भी कर सकते हैं। भवन्तः अधुना पश्यन्तु इति। अयि कपिले आगच्छ इति तेन परम स्नेहेन आहूता सा गले रज्जुबद्धापि तं कृषकं प्रति आगन्तुं प्रायतत। सर्वे समीपवर्तिनः जनाः सम्यक् गृहीतः चौरः इति निनादम् अकुर्वन्। सः तस्करोऽपि राजपुरुषैः निरुध्य न्यायाध्यक्षस्य पुरतः नीतः। कृषकः
स्वीयाम धेनुम अविंदत आनंदितः च अभवत। सर्वे जनाः कृषकस्य चातुर्यम प्रशंसन। ये था दोस्तों गद्य अंश। आइए दोस्तों इससे संबंधित विस्तृत गद्यांश है दोस्तों, इससे संबंधित प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16। धन धान्य संपन्न कहा सीत। धन धान्य से संपन्न कौन था? कृषक, पत्रवाहक, कृषका, पत्रवाहक, पत्रलेखका, पत्रवाचक। तो कौन सा विकल्प सही होगा? कृषका धन धान्य संपन्न आसीत। कृषक धन धान्य से संपन्न था। तस्य धेनो किम नाम। उस धेनु का क्या नाम था? अजातशत्रु, मालती, कपिला, नंदिनी। तो क्या नाम था दोस्तों? कपिला नाम था। उसकी धेनु का, गाय का नाम क्या था? कपिला था। अगला प्रश्न दोस्तों, समीपम इति पदस्य कृते को शब्द प्रयुक्ते। समीपम इस पद के लिए कौन सा शब्द प्रयुज्यते? कौन सा शब्द प्रयुक्त है? सुदूरम, निकटम, दूरम, अति दूरम, निकटम, समीपम, निकटम। प्रश्न संख्या 18 का विकल्प बी सही उत्तर होगा। दोस्तों हिंदी का इंडिविजुअल कंप्लीट कोर्स का बैच प्रारंभ है। मात्र 999 रुपए में नितिन सर द्वारा बैच लिया गया है। आप अगर हिंदी का इंडिविजुअल क्लास करना चाहते हैं दोस्तों नितिन सर से, तो आप इस बैच को ले सकते हैं मात्र 999 रुपए में। अवदत इति पदस्य कृते प्रथमेनुच्छेदे का शब्द प्रयुक्त। अवदत इस पद के लिए प्रथम अनुच्छेद में कौन सा शब्द प्रयुक्त है? अलभत, अगायत, अहसत, अभाषत। कौन सा शब्द होगा दोस्तों? अभाषत शब्द होगा। प्रश्न संख्या 19 का विकल्प डी सही उत्तर होगा। एतद आकर्ण इति शब्दस्य स्थाने को अन्य शब्द प्रयोक्तुम शक्यते। कारण एतद आकर्ण इस शब्द के स्थान पर कौन सा अन्य शब्द प्रयुक्त हो सकता है? इत्थम विचार्य, एतद उक्त्वा, एतद श्रुत्वा, एतद अवलोक्य। बताए कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्न संख्या 20 का कौन सा विकल्प सही होता? तो एतद श्रुत्वा, इसे सुनकर। प्रश्न संख्या 20 का विकल्प सी सही उत्तर होगा। स्तेनः इति पदस्य कः पर्यायः। स्तेनः इति पदस्य कः पर्यायः? धर्म रक्षकः, चौरः, सत्यवादी, धर्मात्मा। स्तेन का अर्थ होता है दोस्तों चोर। तो चौरः, स्तेनः इति पदस्य चौरः इति पर्यायः। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजपुरुषै निरुध्ये न्यायाध्यक्षस्य पुरतः कः नीतः। राजपुरुष के द्वारा निरुद्ध बाध करके न्यायाध्यक्षस्य पुरतः, न्यायाध्यक्ष के सामने कः नीतः कौन लाया गया? धेनु, तस्करः, निर्मलः या वस्त्रम। तो कौन लाया गया? तस्कर लाया गया था, जिसने गाय को चुरा लिया था, कृषक की गाय को चुरा लिया था। प्रश्न के 22 का विकल्प भी सही उत्तर होगा। सर्वे कस्य चातुर्यम प्राशंसन है। सभी लोग किसकी चतुरता की प्रशंसा करने लगे? ग्रामवासी नाम बालस्य कृषकस्य अधिवक्तुः। तो कृषकस्य, कृषक की सभी, सर्वे कृषकस्य चातुर्यम प्राशंसन। अगला प्रश्न दोस्तों, अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानां विकल्पात्मकोत्तरेषु विकल्पात्म कोत्तरेभ्यः उचिततमम उत्तरम चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़ करके नीचे दिए गए विकल्पात्मक उत्तरों में से समुचित उत्तर को चुन करके लिखना है दोस्तों। कस्मिंश्चित् वने द्वौ वृषभौ आस्ताम् हरितानि सस्पाणि भक्षयन्तौ तौ परां पुष्टिम अगच्छताम् तौ परस्परं सौहृदे वास्तां सहैव चातिष्ठताम् तस्मिन्नेव वने एकः सिंहो अपि आसीत् सः सदैव एतौ वृषभौ दृष्ट्वा चिन्तयति स्म यदि अहम् एतयोः मांसं लभे तर्हि सुखं भवेत् सानन्दं च मम कालः गच्छेत्। परं सिंहः एकमपि वृषभं मारयितुं समर्थः नासीत् यतः तौर्सदैव सः एव अतिष्ठताम्। यतः तौर सदैव, यतः तौर सदैव, तौर नहीं होना चाहिए था दोस्तों, यतः यतः तौ सदैव होता है दोस्तों, यतः तौ सदैव।
टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, क्षमा चाहते हैं। यतः तौ सदैव सहैव तिष्ठताम यदि कदाचित सिंहः एकं प्रहर्तुं कामयेत् तर्हि द्वितीयः एव स्वशृंगेण विदारयितुं सिद्धः भवेत्, अतः सः तौ प्रहर्तुम् असमर्थम् आसीत्। एकदा सिंहेन मनसि चिन्तितं यद्य अहम् एतयोः भेदम् उत्पादयामि तर्हि अवश्यमहं सफलो भविष्यामि इति विचिन्तयन् सः एकदा तौ वृषभौ शृम्भाभ्यां परस्परं स्नेहेन क्रीडन्तावपश्यत्। यथा कालं सा तयोः समीपम् अगच्छत् एकं वृषभं चावदत्, मूर्ख अतीव दुर्बलासितं यद् द्वितीयस्तु पश्चादय शारयति। सिंहस्य वाक्यं श्रुत्वा प्रथमः वृषभः द्वितीयं बलेन अपाकरोत्। तदा सिंहस्य तम् अवदत्, मूर्ख तुम अतीव दुर्बलः, तुम अतीव, इसको मा कर लीजिए दोस्तों, तुम अतीव दुर्बलः, एकेनैव प्रहारेण पश्चात् गतोषि। एवं सिंहः तौ यदा प्रोत्साहयत् तदा तौ परस्परं सत्यम् एव योद्धुम् आरभेताम्। तदैको वृषभे द्वितीयेन तथा प्रहरितः यथा तस्य वक्षसः रुधिरम् अस्त्रवत्, पीडया च सः दूरम् अधावत्। एवं तयोर्भेदः उत्पन्नो भवत्, कोऽपि द्वितीयेन सह नातिष्ठत् न च अवदत्, सदैव च दूरे अतिष्ठाम्। एकदा सिंहः एकं वृषभम् एकाकिनं चरन्तम् अपश्यत्। दृष्टैव च सः तं प्रारहत्, नखैः विदार्य च भक्षयत्। तदनन्तरं सः द्वितीयमपि वृषभं तथैव हत्वा अभक्षयत्। एवं द्वौ एव सुहृदौ भेदेन नष्टौ। सत्यम एव कथ्यते संघे, ये घा शब्द है दोस्तों, संघे शक्ति भेदे नाशः। संघ में ही, साथ में ही शक्ति है, एकता में ही शक्ति है, भेदे भेद होने पर, अलगाव होने पर नाश हो जाता है। ये था दोस्तों गद्य अंश। आइए दोस्तों इससे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। कस्मिंश्चित् वने द्वौ कौआस्ताम, करें किसी वन में दो कौन रह रहे थे। गजौ श्रृगालौ वृषभौ चक्षुषी। बताए प्रश्न संख्या 24 का कौन सा विकल्प सही है दोस्तों। वृषभौ, दो बैल रह रहे थे, दो वृषभ रह रहे थे। अगला प्रश्न दोस्तों, विलोक्य इति पदस्य कृते प्रथमे अनुच्छेदे किम पदम प्रयुक्तम। विलोक्य इस पद के लिए प्रथम अनुच्छेद में कौन सा पद प्रयुक्त है। शयनम कृत्वा, धावनम कृत्वा, गर्जनम कृत्वा, दृष्ट्वा। विलोक्य का अर्थ होता है दोस्तों देख करके, दृष्ट्वा मतलब देख करके। तो डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 25 का विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मारयितुम इति पदस्य कः पर्यायः। मारयितुम इस पद के लिए कौन सा पर्याय पद है। जेतुम, हंतुम, भोक्तुम, पातुम। प्रश्न संख्या 26 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों। मारयितुम, हंतुम, मारने के लिए या हनने के लिए, मारने के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ। प्रश्न संख्या 26 का विकल्प भी सही उत्तर होगा। दोस्तों नितिन सर द्वारा हैंड रिटन ई बुक्स प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, भारत का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का हैंड रिटन ई बुक्स दोस्तों, अगर आप इन परीक्षाओं की या कहें कि जीके जीएस से संबंधित किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हैंड रिटन ई बुक्स महत्वपूर्ण है, आप इसको ले सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, तुम तो अतीव दुर्बला, तुम तो अत्यधिक दुर्बल हो, इति का अवदत, ऐसा किसने कहा। प्रश्न संख्या 27 कौन सा विकल्प सही होगा। सुकरा, घोटका, कर्मचारी, सिंहा। तो सिंह ने कहा तुम तो अतीव दुर्बल हो, तुम तो अतीव दुर्बल हो। विकल्प कौन सा सही होगा दोस्तों। डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कस्य वचो भी वृषभयो भेदः उत्पन्ना भुवत्। करें किसकी वाणी के द्वारा वृषभयो भेदः, दोनों वृषभों में भेद उत्पन्न हुआ। सिंह वचो भी
मार्जारी वचो भी, धेनु वचो भी, मातृ वचो भी। प्रश्न संख्या 28 का कौन सा विकल्प सही है दोस्तों? तो सिंह वचो भी, सिंह की वाणी से, शेर की वाणी से। अगला प्रश्न दोस्तों, एकदा सिंह कीदृशम वृषभम अपश्यत। एकदा एक बार सिंह ने किस प्रकार के वृषभ को देखा? मानवई सह चरंतम, एकाकिनम चरंतम, घोटकेन सह चरंतम, मृगेण सह चरंतम। अर्थात जो मानव के साथ चल रहा था ऐसे वृषभ को देखा, या एकाकिनम चरंतम जो अकेले चल रहा था ऐसे वृषभ को देखा, या घोटकेन सह चरंतम जो घोड़े के साथ चल रहा था ऐसे घोड़े को देखा, या मृग के साथ चल रहा था ऐसे वृषभ को देखा। घोड़े के साथ चल रहा था ऐसे वृषभ को देखा, या मृग के साथ चल रहा है ऐसे घोड़े को, ऐसे वृषभ को देखा, वृषभ को देखा। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्न संख्या 29 का दोस्तों, एकाकिनम चरंतम वृषभम अपश्यत। एकदा सिंह एकाकिनम चरंतम वृषभम अपश्यत। एक बार सिंह ने अकेले चल रहे वृषभ को देखा। प्रश्न संख्या 29 का विकल्प भी सही उत्तर होगा। संघे किम भवति, संघ में क्या होती है? शक्ति, हानि, रोगा। संघे शक्ति, संघे शक्ति, भेदे नाशा। संघे किम भवति? शक्ति, भेद किम भवति? भेदे नाशा, हानि व भवति। तो ये था दोस्तों प्रश्न संख्या 30 का विकल्प ए सही उत्तर, विकल्प ए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। हम लोगों ने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया जो कि विगत परीक्षा में पूछे गए हैं, जिनकी प्रकृति के आधार पर आप आने वाली परीक्षा में तैयारी कर सकते हैं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को शुभ संध्या।